अब चौथी बात बोलते कि नहीं नहीं, अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप, किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या? विल पावर खत्म नहीं कर सकते, मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मज़हब से उनका रिश्ता ख़त्म कर दो। पिछले 9 साल से एक मनसूबाबंद तरीक़े से मॉब लिंचिंग होती है गाय के गोश्त के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर झगड़ा हो जाता है, कभी हलाल गोश्त के नाम पर गड़बड़ हो जाती है। अब हद ये हो गई है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में कोरोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसमें छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया और ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। तो ये एक माहौल जो मुल्क में बन रहा है, और मैं नहीं बल्कि जो जेनोसाइड का एक्सपर्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ग्राहम स्टेंटन ने कहा कि जो रवांडा में हुआ, हम लोग, उसने कहा मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में होकर हम स्टेज 2 पे आ चुके हैं। मेरे नहीं, आप देख लीजिए उनका जो जिसने रवांडा के जेनोसाइड को प्रेडिक्ट किया था वो सही निकला। आज जो वतन अजीज के बारे में ये कह रहे हैं, मैं हरगिज नहीं चाहता कि जेनोसाइड हो। और फिर अगर आप मौजूदा दौर में जो वतन अजीज में भारत में हो रहा है, उसका मेरा जाती नजरिया है। हम लोग मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग के उस जमाने की जद्दोजहद को नहीं देख रहे हैं, हम लोग 1930 के जर्मनी को देख रहे हैं। और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। उसके बाद उन पर हमले शुरू हुए। फिर उसके बाद ये हुआ कि हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई, तो हिटलर ने कहा कि पिक्चर बनाओ यहूदियों के खिलाफ और ये बताओ कि ये यहूदी जर्मन नेशन के खिलाफ है। तो उसमें एक मशहूर पिक्चर बनाई गई थी इटर्नल जू के नाम से, जिससे यहूदियों पर हमले हुए। अब आप देख रहे एक पिक्चर बन गई द केरला स्टोरी, एक पिक्चर बन गई कश्मीर फाइल्स, अब एक कोई बनेगी और एक कोई बनेगी। आखिर में यह हुआ जर्मनी में कि क्रिस्टलनाख मूवमेंट हुआ, उसके बाद राइक्सटैग को जलाया गया। फिर दुनिया ने देखा कि 70 लाख यहूदियों को या तो गैस चेंबर में डालकर, या फिर उनको जेलों में डालकर, या फिर ट्रेनों में डालकर उनको भगा दिया गया। तो ये हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी को एक दिल्ली में बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है CSDS, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, सेंटर फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कंक्लूजन तज्जिया किया कि 31% मोदी को वोट मिला 14 में। उसमें सब
हिंदुओं में जितने कास्ट हैं, दलित के जितने बरादरियां हैं और मुसलमान, 37% इंक्रीज हुआ है। अब 2024 के इंतखाबात हैं, मेरे को नहीं मालूम कि क्या हालात पैदा होंगे, कैसा होगा, मगर ये हकीकत है। और मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म अपने उरूज पर है, और उसकी मिसाल आपके सामने यह है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ। वो पार्लियामेंट जो आइन के मुताबिक चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है, उसमें खुद हमारे वजीर आज़म लेट जाते हैं, बाज़ाब्ता लेट गए वो। अच्छा, वो ठीक है, अंदर लोकसभा के प्रेमाइसिस में जब दाखिल होते हैं, लोकसभा के फ्लोर में आप सिर्फ एक ही मजहब के रहनुमाओं को लेकर जाते हैं। अब क्या पैगाम दे रहे हैं बताइए आप। और फिर लोग बोलते हैं कि नहीं वो कांग्रेस पार्टी भी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम अपने मजहबी फेस्टिवल्स को मनाएंगे। अब मजहबी फेस्टिवल्स मजलिस भी मनाती, मगर एक प्रोग्राम के तहत हम मनाएंगे, वो आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बोलती है अगर हमको इख्तियार मिला तो हम 100 असेंबली हल्के में 10 करोड़ की लागत से एक राम मंदिर बनाएंगे। आप कहाँ आइडियोलॉजी पे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से? आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करिए, उनको हराइए। आप बताइए कि ये हालात हैं।